हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिलीप विद्या को क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको अलजेब्रा के नए क्वेश्चन फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन के प्रश्न को बहुत ही सरलतम तरीके से दिखाएंगे हल करके। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 36 + 12x + 25x और ये प्रश्न आपको इस फार्मूले के मेथड से करना है। कैसे करेंगे, हम उस फार्मूले को नीचे लिखेंगे a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। करेंगे क्या, यहाँ पे a² है तो 36 का वर्ग करेंगे। 36 हमारा जो है ये 6 का वर्ग है तो लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब इस यहाँ तक छोड़ देंगे और फिर b² निकालेंगे तो b² जो आपका दिया गया है वो 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो निकलेगा वो a बराबर हमारा निकल के आएगा 6 और जो b का वैल्यू निकलेगा b बराबर हमारा आया है 5x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू a का वैल्यू आपने अभी ज्ञात किया है 6 इंटू b का वैल्यू भी आपने अभी ज्ञात किया है 5x। अब इतना होने के बाद हम यहाँ पे a का वैल्यू लिखेंगे 6 प्लस b का वैल्यू लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर। यही आपको प्रश्न में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 49m² + 42mn + 9n²। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले तो फार्मूले को ही लिखेंगे a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, इसे a² कह रहा है तो 49 को वर्ग बनाएंगे तो 49 जो है वो 7 का है, 7 7 जा 49 m 7m का होल स्क्वायर प्लस ये तो आपका a का मान निकल आया है तो a बराबर हो गया आपका 7m। उसके बाद में b का जो वैल्यू है b जो हो जाएगा 3n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b का जो वैल्यू है b बराबर 3n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 इंटू a का वैल्यू 7m मल्टीप्लाई b का वैल्यू 3n। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a के वैल्यू रखना है 7m प्लस b का वैल्यू है 3n का होल स्क्वायर। यही आपको इन प्रश्नों में ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर है। पहले वाले प्रश्न में प्लस का a + b का होल स्क्वायर था, अब यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, प्रश्न को नोट करेंगे। क्वेश्चन है, फार्मूला आपका दिया a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो करेंगे क्या, ये a² के रूप में है तो 4x जो है आपका 2x का होल स्क्वायर माइनस करना और उसके बाद में हम b का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने a और b का वैल्यू ज्ञात कर लिया है, 2 का 2 रखना, a का वैल्यू आपका जो है a का वैल्यू 2x हो जाएगा और b का जो वैल्यू है वो 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू आया है वो 2x आया है और b का जो वैल्यू है वो 3y आया है। यही आपका 2x - 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको इस प्रश्न में ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस वाले प्रश्न में भी हम पहले फार्मूला रखेंगे a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम
ए स्क्वायर के रूप में इसको लिखेंगे तो 25x स्क्वायर जो है वो 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपका a का मान हो गया। और उसके बाद में b का मान ज्ञात करें तो देखते हैं b स्क्वायर के रूप में 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो आया है 5x और b का जो वैल्यू है वो आया है 6। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 5x हो गया और मल्टीप्लाई b का वैल्यू 6 हो गया। तो इक्वल करके हम लिखेंगे a का वैल्यू आपने ज्ञात किया है 5x है माइनस b का वैल्यू 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही इन प्रश्नों में आपको ज्ञात करना था।